निर्गमन अध्याय 4 वाक्य 11 के हिसाब से बाइबल गॉड यहोवा इंसानों को गूंगा, बहरा और अपाहिज बना देता है। ऐसे पैदा करता है, क्रिएट करता है। क्यों? बस गुस्सा आया तो बना दिया उसको गूंगा, बहरा। हमारे जैसे कर्म वर्म का सिद्धांत तो नहीं है, तो उन लोगों की क्या गलती? बस मन किया तो बना दिया, उनका कोई पाप नहीं। ऊपर से उन लोगों को नफरत भी करता है। मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। और जैसे कि अभी आपने सिस्टर की वीडियो को सुना, इनका कहना है कि परमेश्वर क्रोध करता है, नफरत करता है, इसलिए मनुष्य को गलत या अंधा या लूला या लंगड़ा बना देता है परमेश्वर क्रोध में आकर। मगर ऐसा नहीं। मैं फिर इस वचन को पढ़ना चाहूंगा जो है निर्गमन उसकी 4 अध्याय 10 और 11वीं आयत से। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य को गूंगा व बहरा, देखने वाला, अंधा, मुझको यहोवा को छोड़ कौन बना सकता है? हाँ प्रिय मसीह बहन भाई, जैसे कि हम ये देख सकते हैं जो अभी सिस्टर बता रही थी कि परमेश्वर का थोड़ा वचन उन्होंने उठा के और उनके मन में ये आया कि परमेश्वर मनुष्य जाति से बैर रखता है, मगर ऐसा नहीं है। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने मूसा को फ़िरौन के पास जाने के लिए एक प्रधान चुना था मूसा को, और मूसा ने अपनी कमियां परमेश्वर को बताई थी कि परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं हूँ और ना बोलने में मैं इस योग्य हूँ कि मैं उसके पास जाके तेरे प्रजा इजरायली लोगों को छुड़ा सकूं। सो इन बहन ने छोटा सा अध्याय वो वचन का उठाया और उसी में वाद विवाद किया है। मगर परमेश्वर ने जो बात अभी कही है वो इसलिए कही है कि मूसा को वो सामर्थ दे सकते हैं और सहारा दे सके, मूसा को अटल कर सके। इसलिए परमेश्वर ने ये वाली बात मूसा से कही है कि देख, मैंने हर एक मनुष्य जातियों को बनाया है। और इन बहन का कहना है कि परमेश्वर हमें गलत रीति से बनाया है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक वचन और पढ़ना चाहूंगा जो है यूहन्ना 9 अध्याय और उसकी 3वीं आयत में। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हाँ प्रिय मसीह बहन भाइयों, जैसे कि अभी हमने देखा, अगर परमेश्वर ने किसी को कैसा भी बनाया है, अंधा, लूला, लंगड़ा, जैसा भी, मगर परमेश्वर ने उस मनुष्य को अपने इस रूप में बनाया है और उसे अच्छा बनाया है, क्योंकि परमेश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बताता है। और जैसे कि अभी मैंने इस वचन को पढ़ा और वचन हमें बताता है कि ये तो सब इसलिए होता है कि परमेश्वर अपनी महिमा उसमें प्रकट कर सके, कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखा सके, जिससे कि मनुष्य जातियों को पता चल सके कि परमेश्वर है क्या चीज। परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। और जैसे कि अभी इन बहन ने वीडियो बनाया और छोटी छोटी बात पे लेकर ऐसे जो लोगों को भरमा सकती हैं, भटका सकते हैं। अभी हम आगे और देखते हैं, इन्होंने छोटी सी एक क्लिप और है, वो और सुनते हैं। लेवी व्यवस्था अध्याय 21 में कहता है, अपाहिज लोग मुझे भोजन देकर उस स्थान को अपवित्र ना करें। सीरियसली ब्रो, क्या बनेगा रे तू भगवान? जैसे कि अभी इन सिस्टर ने बताया और मैं वचन को फिर पढ़ूंगा जो है लेवी व्यवस्था उसकी 21 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने आप को अशुद्ध ना करना। हाँ प्रिय मसीह बहन भाइयों, जैसे कि अभी मैंने इस वचन को पढ़ा, सो जो अभी ये बहन बता रही हैं कि जो अशुद्ध लोग हैं, जो बेकार लोग हैं, जो अशुद्ध हो चुके हैं, तो वो परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश ना करें। सो ये अभी बहन बता रही है, मगर इनको अभी ये पता नहीं है कि परमेश्वर ऐसा किस रीजन से बोला है, ऐसा क्या है। सो जैसे कि अभी हमने इस वचन को पढ़ा, तो परमेश्वर ने एक विधि ठहराई है, वो है याजक की विधि। वो यानी कि पवित्र जो तंबू था, जो याजक लोग थे, जो ईश्वर था उसकी सेवा करते थे। तो जैसे कि हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि याजक लोग अपने आप को शुद्ध करें। यदि किसी में कोई भी छोटा सा दोष हो तो वो पवित्र तंबू में जाता था, उस पे घंटियां बांध दी जाती थी, जिससे कि अगर वो व्यक्ति बाई चांस जैसे कि किसी चीज से अशुद्ध हुआ हो तो वह वहीं मर जाएगा, अपना प्राण छूट जाएगा। तो जैसे कि अभी ये बहन बता रही, तो ये तो परमेश्वर ने एक विधि बताई है। जो क्या है, ये परमेश्वर ने एक विधि याजक पद के लिए बताई है। जैसे कि बहुत सी जगह पर मंदिर है, अगर उनकी अकॉर्डिंग उधर चीजें या वस्तु के अकॉर्डिंग ना करें तो फिर वो बेकार है। ऐसी जो बाइबल में परमेश्वर ने अपनी एक विधि
बताइए। और जैसे कि बहुत से भाई बंधु हैं और जैसे कि अभी ये सिस्टर हैं, इन्होंने वाद विवाद किया है, और भी भाई बंधु हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद करते हैं। सो अभी इन बहन ने बताया है कि परमेश्वर मनुष्य से घृणा करता है। सो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो छोटा सा वचन लेकर इन्हें वाद विवाद किया है। अब मैं परमेश्वर का प्रेम इनको दर्शाना चाहता हूँ, जो कि है यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्रिय मसीह बहन भाइयों, ये बहन जो बात विवाद कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। छोटों से छोटे वचन को लेकर जो बात विवाद हर वीडियो में ये करते हैं, और इन्होंने खाली गलतियां तो ये बता रही हैं, और जो इनकी समझ में नहीं आ रहा है तो परमेश्वर किस रीजन से बोल रहा है। क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती 11 अध्याय और उसके 28वें आयत में कि हे बोझ से थके मांदे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख और चैन दूंगा। हाँ प्रिय मसीह बहन भाइयों, परमेश्वर ने क्योंकि जगत से हम लोगों मनुष्य जाति से, वो हर एक मनुष्य जाति से परमेश्वर प्रेम रखता है। परमेश्वर किसी से वैर नहीं रखता है। सुजय बहन बता रही है, हम मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु नासिर दिया, क्योंकि वचन में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, और कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा कि हम उस पर विश्वास रखें। और वचन हमें बताता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे सदा साथ हूँ। हाँ प्रिय मसीह बहन भाइयों, छोटे से छोटे भाई बंधु इस वचन को उठाकर और इस वीडियो में वीडियो बनाकर वाद विवाद खड़ा करते हैं। बाइबल को अच्छे से नहीं समझते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, बस अपना जो आया सो मुंह उठा के उन्होंने बोल दिया। हाँ प्रिय मसीह बहन भाइयों, जैसे कि आप बहुत से भाई बंधु हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने कमेंट बॉक्स में राय लिख के जरूर बताइएगा। और जैसे कि हम देख सकते हैं एक कुम्हार है, यदि वो बर्तन बनाता है, तो वो कोई भी वस्तु में बर्तन बनाता है, तो हम उससे ये नहीं कह सकते हैं कि आपने इस बर्तन को ऐसा नहीं ऐसा बनाना चाहिए था। क्योंकि जो कुम्हार है वो हमसे अच्छा है और बेहतर वो अपनी बुद्धि से उस बर्तन को अच्छा बनाता है। ऐसे परमेश्वर ने अगर हमें कैसा भी बनाया तो परमेश्वर हमसे बड़ा है, और हमें परमेश्वर की माननी चाहिए, ना कि उस पर वाद विवाद करना चाहिए। क्योंकि जैसे कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार है, वैसे ही परमेश्वर को मनुष्य जाति पर, हम लोगों पर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर हम पे अपना अधिकार रखता है। सो सभी के लिए जय मसीह।